हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे वृत्त यानी कि सर्कल। वृत्त यानी कि सर्कल, जिसमें हम इस लेक्चर के लिए क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चंस, साथ में आपको इसका इंट्रोडक्शन भी दिए हुए हैं, बहुत सारे आपको ट्रिक्स भी बताए हुए हैं, जिसका सारा जो वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जो कि सर्कल नाम का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी वीडियो को जाके देख सकते हैं। आप एक बार उन सारे वीडियो को देखें ताकि जो भी क्वेश्चंस आपसे सर्कल से रिलेटेड पूछे जाए वो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। सर्कल के हमने परिधि, त्रिज्या, उसका क्षेत्रफल, सारा क्वेश्चंस किया हुआ कि क्षेत्रफल से परिधि कैसे निकालना है, सारे टाइप्स बताए गए हैं। यहाँ तो हम अब त्रिज्यखंड पे आ चुके हैं, तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो को देखें, और वो ज़रूरी होगा क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है कि कहाँ से क्या आ रहा समझ में नहीं आएगा। इसलिए हर एक वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, आप प्रीवियस वीडियो को देखें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे देखेंगे वृत्त का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चंस को पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाता है। वृत्त की त्रिज्या 18 है। वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाता है और उसकी त्रिज्या कितनी है? 18 है। प्रीवियस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है, और त्रिज्यखंड में जब चाप पूछे तो वृत्त की परिधि की बात होती है, और जब उसका क्षेत्रफल पूछे तो वृत्त का क्षेत्रफल। परिधि मीन्स ये वाला पार्ट होता है और क्षेत्रफल मीन्स ये वाला पार्ट होता है। ये तो प्रीवियस की बात है। अब आप पहले इसको त्रिज्यखंड छोड़ दीजिए। पहले आप त्रिज्यखंड छोड़ दीजिए, छोड़िए मत, पकड़े रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ये सोचिए कि इसकी त्रिज्या कितनी है? 18। और आप प्रीवियस सर्कल का क्वेश्चन याद कीजिए। आपको हमने 3 नंबर दिया हुआ है जिससे पूरा सर्कल सॉल्व किया हुआ है। कौन कौन सा नंबर? आपको रेडियस के लिए 7, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि के लिए 44, और एरिया यानी क्षेत्रफल के लिए 154। ये 3 नंबर आपको हम बताए हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? त्रिज्या। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए उसका क्षेत्रफल। हमें सरकमफ्रेंस से मतलब नहीं है, जब मतलब होगा तो निकाल लीजिएगा, ठीक है? अभी उससे मतलब नहीं है। अब आप देखिए कि जो त्रिज्या है 18, 7 का कितना गुना है? तो गुना कैसे निकालिएगा? सिंपल सा बात है, जब गुना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 18/7। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जब त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होता और हम आपसे पूछते कि 7 का कितना गुना था, फट से बता देते कि 4 गुना है, 7 चौक 28। जब त्रिज्या 35 सेंटीमीटर होता तो फटाक से बताते 5 गुना है। जब 14 सेंटीमीटर होता तो आप बोल देते 2 गुना है। कैसे बता देते हैं? तो उसका लॉजिक यहाँ पे पकड़िए। 28 गुना है और 7 से डिवाइड करते तब तो आप बोलते 4 गुना है। 35 गुना है, आप 7 से डिवाइड करते तब तो बोलते 5 गुना है। उसी तरीके से ये कटने वाला नंबर नहीं तो बोल सकते 18/7 गुना है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए, इतना गुना है। अब आपको हम बताए हुए थे कि जितना गुना हो, अगर से आपको रेडियस निकालना है, रेडियस से सरकमफ्रेंस जाना है तो इतना ही गुना कर देंगे। ये तो सरकमफ्रेंस की बात होगी। बट आपको हम बताए थे कि जब एरिया निकालना हो तो उसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। जैसे ये 2 गुना होता तो 4, 3 गुना होता 9, 4 गुना होता 16, स्क्वायर करना होगा। इसी तरीके से इसको क्या करेंगे? 154, और स्क्वायर मीन्स 2 ये बार ना, 4 गुना 4, 9 गुना 9, यानी 18/7 गुना 18/7। और आपको हम प्रीवियस लेक्चर में बताए हुए क्वेश्चंस में कि जब भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो या चाप की परिधि निकालनी हो तो जो आपके पास थीटा दिया उसको 360 से भाग दे दीजिए, बस चुपचाप 360 से भाग दे दीजिए, यानी 70/360, ठीक है? बस एरिया निकालिए 370/60 से। देखिए, अभी आपको थोड़ा सा लग सकता है कैसे है, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है। इससे ज़्यादा आसान तरीका अब नहीं हो सकता कहीं भी। आप देख लीजिए, 10 से 10 कट गया। अब इसको आप कटाइए, 18 दूनी 36 कट गया, और ये भी कट जाएगा क्या? 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 22 बार में कट जाएगा। थोड़ा सा इसको फ्रेश करते हैं। 22 गुना 18 गुना 7, ये 7 मिनट कटा लेते हैं। 22 गुना 18/2 कटाइए 9, यानी ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 198, और क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिए, रिपीट कर देते हैं, समझ में आनी चाहिए, बट प्रीवियस का लेक्चर आपको एक बार जरूरी होगा देखना। उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका वृत्त पर केंद्र 70 डिग्री का कोण बनाती है। पहले क्षेत्रफल देख लिए, तो पहले क्षेत्रफल की बात कर लीजिए, उसके बाद त्रिज्यखंड की बात कर लेंगे। तो त्रिज्या 18 है, मेरे पास जो नंबर है वो 7, 44, 154, ये तो आपको एकदम अभी तक याद हो गया होगा। तो 7 का 18 कितना गुना है, तो 18/7 गुना आप कहेंगे। एरिया निकालना है तो आप कहेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, 18/7 का स्क्वायर करेंगे, बस बात तो यहीं पे है ना। 154 गुना 18/7 का स्क्वायर मीन्स 18/7 गुना 18/7। और हमने आपको बताया हुआ है कि कभी भी आपको जब थीटा दिया रहे तो उस थीटा को 360 से भाग दे दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो या चाप हो। यहाँ पे चाप बोलता है तो सरकमफ्रेंस निकालते और 70/360 करते हैं, उसी तरह से 70/360। अब बस इसको सिंप्लीफाई किए हैं, सिंप्लीफाई करने आपको आता है, उसका भी वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, नहीं आता उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो हमारे पास 198 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, यानी कि इस लेक्चर के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा। घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। बताइए वो कितने मैदान की घास चढ़ सकता है। यहाँ पे ऐसा कीजिएगा, एक घास के वृत्ताकार मैदान कर दीजिएगा, ठीक है, वृत्ताकार कर लीजिएगा तो आपका ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि आपको डाउट यहाँ पे ये आ सकती है कि जो मैदान है वो रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। रेक्टेंगल तो नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल होता तो लेंथ और ब्रेथ मिलता, बट यहाँ पे डाउट हो सकती है, ठीक है। तो घास के वृत्ताकार मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबे रस्सी से बंधा है। बताइए वो कितने मैदान की घास चढ़ सकता है। तो ये तो क्वेश्चन आपके लिए आसान है। आपको 3 नंबर दिए हुए हैं, कौन कौन सा, जब रेडियस रहे तो 7, सरकमफ्रेंस रहे तो 44 और जब एरिया रहे तो 154, ये 3 नंबर आपको दिए हुए हैं। अब आप थोड़ा सा समझिए, ये एक घास का मैदान है, ये एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, वृत्ताकार मैदान है। अब मान लीजिए कि इसकी जो रस्सी की लंबाई है, रस्सी की लंबाई कितनी है, 14 मीटर। अब 14 मीटर रस्सी में आप घोड़ा को बांध दिए, तो घोड़ा जो खाएगा घास वो इस सारे मैदान का घास खाएगा ना, ऐसे तो घूम सकता है ना, वो 14 मीटर है तो, ठीक है। यानी कि जो आपको दिया हुआ 14 मीटर ये आपका क्या है, त्रिज्या है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। त्रिज्या आपके पास कितना है, 14 है। अब आपको हम बताए हुए हैं कि 14 है, यानी 7 का 14 कितना गुना है, 2 गुना है, 7 का ये 2 गुना है। अब यहाँ पे आपको डाउट ये भी आ सकती है वो कितने मैदान की घास चढ़ सकता है। तो घास की मैदान चढ़ सकता है, यानी ये इस पूरे मैदान का बात पूछ रहा है और इसका बात पूछ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सरकमफ्रेंस नहीं निकालेंगे, इसका मतलब हम एरिया निकालेंगे। सरकमफ्रेंस आप एग्जाम में निकाल के आइएगा, गलत हो जाएगा। एरिया निकालेंगे, क्योंकि इस पूरे एरिया में घास जमा होगा और उस घास को घोड़ा खाएगा। तो क्वेश्चंस ये आपको डाउट ना हो, इसलिए इस क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे सरकमफ्रेंस हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें सरकमफ्रेंस से मतलब नहीं है। हम क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए भी आपको पहले बताए हुए हैं क्या करना होता है कि सरकमफ्रेंस निकाला तो डायरेक्ट जितना गुना उतना गुना कर दीजिए, लेकिन एरिया निकालना तो इसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी 154 गुना 4। अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो कितना आएगा, 4 चौका 16 का 6, 1 5 का 20, 1 21 का 1 हासिल 2, 4 2 6, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान था, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आप किए हुए हैं, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन हम आपको खुद से भी दे देते हैं ताकि आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। जो लंबी रस्सी है उस रस्सी को हम ले लेते हैं अब 28 सेंटीमीटर, तो आप बताएंगे। नंबर बी, उस रस्सी का जब लंबाई 95 हो, देखिए 28 तो आप बना लीजिए, 4 गुना 4 से गुना कर दीजिए, 7 का जो ये है 4 गुना है, 4 से गुना कर दिया, 16 से गुना कर दिया जाएगा। लेकिन जब गुना नहीं हो तो भी आप बनाइएगा, ठीक है। डी नंबर, सी नंबर आप ले लीजिए 105 सेंटीमीटर हो तो, और डी नंबर ले लीजिए 120 सेंटीमीटर हो तो चारों क्वेश्चंस को आप कैसे बनाएंगे एक बार रिपीट कर देते हैं। घास के वृत्ताकार मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। बताइए वो कितने मैदान की घास चढ़ सकता है। यानी करना क्या है, आपको ये यूनिट इस यूनिट को चेंज करके लगा देना है, और लगाने के बाद आपको इसमें सारा क्या करना है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछे आपको एरिया फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस पे आप
नहीं फंसिएगा। ठीक है, तो प्रीवियस में बहुत सारे वीडियो हैं, ये भी आपका हो गया। और नेक्स्ट भी वीडियो अभी सर्कल पे और भी आने वाला है, अभी टाइप्स चेंज करके और भी वीडियो आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपके पास चला जाए इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इस टाइप का आपके पास नोटिफिकेशन जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप प्लीज़ उसको एक बार लाइक कर लें। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।